हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से नए वीडियो को लेकर आपके बीच आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में करूँगा प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। एलसीएम एचसीएफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाएं। चलिए, तो आज हम लोग पूरी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाले वीडियो बना रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो उन्हें जाके देख लीजिए, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दे रखा और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, ये रहा पूरा, और वाई का भी वैल्यू दे रखा है आपका, और जेड का भी वैल्यू दे रखा है। और क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालने के लिए, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको कॉमन नंबर को ढूंढना होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके पावर में जो सबसे छोटा होगा वैल्यू उसी को ही चुनना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन नंबर कौन कौन सा है जो तीनों में होगा। तो 2 एक्स में भी है, 2 वाई में भी है और जी में भी है। तो हम लोग 2 लिख लेते हैं इस जगह पे, मल्टीप्लाई 3 एक्स में भी है, वाई में भी है और जी में भी है, जेड में भी है। तो 3 लिख लेंगे, 5 भी है तो 5 को भी लिख लेंगे, और 7 भी है, 7 भी लिख लिया हमने। अब देखना है कि सबसे छोटा पावर वाला, तो 2 का सबसे छोटा पावर 2 की पावर 3 है, 2 है और 4, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 2 वाला हो गया, ठीक है। तो हम लोग 2 के पावर पर 2 लिख देंगे। 3 का सबसे छोटा वैल्यू एक सिंगल 3 है, पावर 2 और 3, तो सबसे छोटा लेना है, लेकिन इट मीन सिंगल 3। इसी तरह से 5 को लेंगे, तो 5 में भी आप सिंगल 5 देख रहे हैं, बाकी सब पावर पे 2 है और 3 है, तो सिंगल ही लेंगे। और चाहे तो 1 लिख सकते हैं आप, और नहीं भी चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, और 7 भी सिंगल ही है। अब चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो गया आपका इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गए 15, और 15 इंटू 7। अगर आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 निकल कर आएगा, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे मैं बताता हूँ। तो P का वैल्यू दे रखा है AMR, Q का वैल्यू है PM2R, ठीक है। जहाँ A, B, M और R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का HCF निकालना है, HCF। तो HCF में क्या होता है, कॉमन, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि क्या कॉमन है, एक M कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और दूसरे में देख सकते हो कि R कॉमन है आपका, ठीक है, और बाकी कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा M और R, यही क्या हो गया आपका आंसर है। तो आप इसको देखिए, ये किस ऑप्शन में शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आरआरबी जेई में पूछा गया था 2019 में। तो चलिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो ये ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप यहाँ से यहाँ है, और तीसरा ग्रुप यहाँ से यहाँ है, का मौसा मीन्स होता है HCF, और लॉसा लिखा होगा तो LCM। तो मुझे क्या निकालना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो पहले वाले टेक्निक का यूज़ करेंगे, कॉमन। तो आप देख रहे हो कि 2 कॉमन है, तो 2 लिख लेना है, और सबसे छोटा वाला वैल्यू देखना है, तो एक ही है तो एक ही लेंगे। उसके बाद 3 भी कॉमन है, और 3 का सबसे छोटा पावर तो 1 वाला है, तो सिंगल ही लेने देते हैं। और 5 भी मैच कर रहा है,
और सबसे छोटा पावर कौन सा है, 1 वाला, इट मीन सिर्फ 5। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 30। यही क्या हो गया, मॉस यानी कि HCF। ऑप्शन में देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है और ये भी क्वेश्चन आरआरबी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला ग्रुप ये है, दूसरा और तीसरा मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हर प्रत्येक डिजिट को लेना है, प्रत्येक नंबर को लेना है और उसमें भी सबसे बड़े वाले को, यानी कि ए, बी और सी, और इसमें सबसे बड़ा वाला पावर। तो ए का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए। बी का सबसे बड़ा पावर 2 है, 1 है और फिर से 3 आ गया, सबसे बड़ा 3 ही है, 3 लिख देना है। और सी का सबसे बड़ा 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इट मीन्स 2। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वो किस में मैच कर रहा है, तो इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 3 3 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले 3, 4 और x, यानी कि x की जगह पे कौन सा नंबर हमें पुट कर दे, तो कौन सा ऑप्शन होगा चेक करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर होता है। हालांकि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से 60 को कैंसिल करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ओरली कर देता हूँ। तो 3 से अगर आप 60 को कैंसिल करेंगे तो ईजिली कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, और 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो एलसीएम है, 60 एलसीएम होगा, 60 एलसीएम होगा। और 18 को अब चेक करते हैं तो 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम में, और 4 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता है। इसका अर्थ है कि यही एलसीएम नहीं है। और पूछ क्या रहा है, नहीं हो, एलसीएम नहीं हो, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है। और अगर आगे आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। 24 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी 24 आता है। और अगर 36 को चेक करें तो 3 के टेबल में 36 और 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें इट मीन्स क्या हो गया, ए, सी और डी ये तीनों क्या है, एलसीएम है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलसीएम नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में क्या रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो एक ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसमें 6 और 9 और x का एलसीएम दे दिया है 72। तो इन विकल्पों में से x का संभावित मान हो सकता है। तो एलसीएम निकालने का मैंने प्रोसेस ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्या करना होता है, 6, 9 और मैं ये 24 को कंसीडर कर लेता हूँ, समय की बचत होगी। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको सिखाया था कि ऐसा कोई छोटा नंबर जो कि बड़े नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो 6 से ये 24 डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 6 को नहीं लेना है, 6 को क्रॉस कर दीजिए। उसके 9 और 24 इन दोनों को ऐसा कोई बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसा है आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करना क्या है, किसी एक नंबर को आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 3 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 8 को जाके 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72। और आप देख रहे हैं कि यही क्या है, LCM है,
और ये ऑलरेडी दिया जा चुका है क्वेश्चन में। इट मीन्स यही क्या हो गया, ये ऐसा इस 24 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और अगर आप चाहें तो अगर दूसरे नंबर को अगर फिल करके देखेंगे तो ये नहीं आएगा ऐसा। चलिए एक मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। 6, 9 और मैं 18 को ले लेता हूँ, ठीक है। अब 18 को तो चलिए वही प्रोसेस करना है। तो 9 के टेबल में 18 आता है तो मैं 9 को क्रॉस कर देता हूँ, बच गया 6 और 18। तो ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को काट सकता है? 3। तो 3 से मैं कैंसिल करता हूँ, तो अगर आप 3 से कैंसिल करें किसी एक नंबर को कर दीजिए तो ये 6 टाइम्स में हो गया, और 6 को जाकर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 36। यही क्या हो गया? LCM। जबकि LCM क्या दे रखा है? 72। तो इससे क्लियर हो गया कि 72 LCM तभी आएगा जब आप 24 को x के जगह पर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन RRB JEE में पूछा जा चुका है 2019 में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसे पढ़ते हैं। दो सआवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले सआवाज संख्या होता क्या है? तो सआवाज संख्या वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर मैं 2 और 3 के ले लूँ तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। HCF 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी दूसरे नंबर को ले लूँ, 5 और 7 ले लूँ, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं 11 और 13 को ले लूँ तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह के नंबर्स को ही, इस तरह के पेयर वाले नंबर को ही क्या कहते हैं? सआवाजी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, सआवाज, दो सआवाज संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है। इसका अर्थ हुआ कि जो गुणनफल होगा वो कितना आना चाहिए? 117 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें डाल दें इस बॉक्स में? तो 1 डाल देते हैं। 1 और 117 का HCF क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? 117 ही होगा। और इस दोनों का HCF क्या होगा? HCF, तो इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा। यही क्या है आपका आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले की ही तरह है। तो यदि दो सआवाज संख्याओं का गुणनफल 104 दे रखा है तो उनका LCM क्या होगा? पिछले वाले में HCF था, इसमें LCM निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सआवाज तो 1 और 104 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 104, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका LCM, अगर HCF कहते हैं तो क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन LCM कह रहा है तो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 104। यही क्या हो गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B इज़ योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन RRB JEE जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो क्रमागत पूर्णांकों A और B का LCM ज्ञात करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर मैं दो क्रमागत संख्या ले लेता हूँ, तो मान लीजिए 2 और 3 मैंने ले लिया, और इसका अगर LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, ठीक है। और अगर मैं 4 और 5 ले लूँ तो क्रमागत हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20। यही क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। CM उसी तरह से यहाँ A और B बोल रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D, AB इज योर राइट आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो RRB ग्रुप D में पूछा जा चुका है 2018 में। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? दो सममूल्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक, इट मीन्स L
LCM क्या है? तो अभी जस्ट मैंने बताया सममूल का है या कोई भी आप नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अगर आपको LCM निकालना है 2 और 3 का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको LCM इसका निकालना है 5 और 6 का तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। तो इसी तरह से मान लीजिए x है और मान लीजिए y है, तो LCM क्या हो जाएगा x टाइम्स y। क्लियर? तो आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या आ रहा है एक्शन में, ऑप्शन नंबर ए XY ही इज़ योर राइट आंसर। यही LCM हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किया है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम से पूछे गए, हम लोगों ने उस क्वेश्चंस को किया है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस का, उसमें भी मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस करवाए थे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेके आऊँगा, और इस बार एक नए टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस नए टॉपिक में मैं फिर से एक नए टॉपिक को, नए टेक्निक, नए ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।